हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी स्पेशल। और आज का जो टॉपिक है वीडियो का दैट इज़ डू यू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पे हमें दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझना है, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस पर हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि हमने उस पर रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया? तो इन दोनों में ही एक छोटा सा डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ आउटकम। आउटकम कैसा आएगा वो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिचुएशन पर रिएक्ट कर रहे हैं या हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो किस तरह का आउटकम आता है, नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, वो हमें देखना है। रिस्पॉन्ड करते हैं तो किस तरह का आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आउटकम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक। सो जब भी हम रिएक्ट करते हैं, होता क्या है कि हमारे पास एक ट्रिगर इवेंट आया। ये हमारे पास एक ट्रिगर इवेंट है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई या कुछ भी इस ऐसा इवेंट हुआ जिसने हमें ट्रिगर कर दिया, जिसने हमें मजबूर किया कुछ ना कुछ करने पर। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ट्रिगर इवेंट है, दिस इज आवर ट्रिगर इवेंट। ये मैं दोनों कंडीशंस के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं साइमल्टेनियसली बता रही हूँ। फर्स्ट कंडीशन है ये हमारी एंड दिस इज आवर सेकेंड कंडीशन। तो यहाँ पे जो चल रहा है हमारा, ये ट्रिगर इवेंट चल रहा है इस टाइम पर, और टाइम हमारा आगे की तरफ जा रहा है, टाइम हमारा निकलता जा रहा है। यहाँ पे ट्रिगर इवेंट स्टार्ट ही हुआ था बस, एंड हम लोगों ने क्या किया कि एक टाइम पे फर्स्ट कंडीशन में हमने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ से यहाँ तक ये हमने रिएक्ट किया, मतलब हमने एकदम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। एंड देन उसका जो आउटकम हमारे पास आता है, दिस इज आउटकम। तो ये किस तरह का आउटकम आएगा, दिस इज अनवांटेड आउटकम। जो आउटकम है वो अनवांटेड आता है, मतलब जो हम नहीं चाहते थे वो हुआ, क्योंकि हमने सडनली रिएक्ट कर दिया। यहाँ पे ये इवेंट हुआ ही था, हमने उस पर एकदम से रिएक्ट किया इन अ लेस टाइम, और तुरंत रिएक्ट करने की वजह से क्या हुआ कि आउटकम कुछ ऐसे आए जो अनवांटेड थे। लाइक कभी कभी होता है ना, गुस्से में हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रिगर इवेंट हुआ, किसी ने हमें ट्रिगर किया किसी की किसी बात ने, और हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं। हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ इस तरह से रूड बोल देते हैं, जो कि बाद में हमें लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, जिस पे हमें रिग्रेट करना पड़ता है। तो ये जो अनवांटेड आउटकम्स है ना, ये इस तरह के आउटकम्स हैं जिस पर हमें फ्यूचर में रिग्रेट करना पड़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए आप रिएक्ट करने से बचें और रिस्पॉन्ड करना सीखें। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें क्या करना होता है, रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो इवेंट जो भी हुआ था, कोई भी जो हैपनिंग हुई थी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेंगे। अब ये जो हमने पॉज लिया ना, इसमें पॉज लेने के लिए हमें करना क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट 90 सेकेंड्स का हम पॉज लेंगे। यहाँ पर पॉज लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस ले सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करने से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिससे हमें सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है ना, जो एबिलिटी है, वो बढ़ती है। देन हम क्या करेंगे, रजिस्ट करना है हमें, रजिस्ट द अर्ज टू एक्ट इम्पल्सिवली। गुस्से में या जल्दबाजी में जो हम काम करते हैं ना, जो गलत चीज़ें हम कर जाते हैं, उन चीज़ों को हमें रजिस्ट करना है। देन आइडेंटिफाई हाउ यू फील, खुद से आइडेंटिफाई करो कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील कर रहे हो। फिर उन फीलिंग्स को वर्ड में थोड़ी देर बाद बोलना है। ये नहीं कि लाइक कोई भी फीलिंग आपके अंदर, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बस बोलते चले जा रहे हो, कुछ सोचना समझना नहीं है, थोड़ा बहुत सोचना होता है। देन पुट योर ईगो असाइड, अपना जो ईगो है ना, उसको पहले साइड में रख दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जो बात ट्रिगर करी, ऑब्वियसली वो हमारे ईगो को हर्ट करने लग जाती है, एंड देन हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि बाद में हमें उसके लिए पछतावा होता है। देन थिंक प्रॉपरली, उसके बाद अच्छे से सोचो, पूरी तरह से सोचो कि क्या करना चाहिए मुझे इस सिचुएशन में। थिंक प्रॉपरली अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में सोचो कि अगर मैंने ये चीज़ें की, अगर मैंने लाइक जो भी अभी मैं रूड बोलने वाला हूँ, अगर मैंने ये बोल दिया तो इसके बाद क्या होगा, इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आगे की लाइफ में, मेरे लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, सामने वाले के लिए क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पॉज लिया, ये सारी चीज़ें सोची, और सोचने समझने के बाद एक हेल्दी डिसीजन लेने के बाद यहाँ पर हमने रिस्पॉन्ड किया। तो जब एक
अब ये रिस्पॉन्ड वर्ड जो यहाँ आया ना, ये एक हेल्दी वे में हुआ, क्योंकि सोचने समझने के बाद जो सही लगा, एक जो करेक्ट डिसीजन था ना, उसके अकॉर्डिंग आपने रिस्पॉन्ड किया है। तो इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया, तो यहाँ पे आउटकम्स कैसे आने वाले हैं? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स वही आउटकम्स आएंगे जो आप चाहते थे, क्योंकि आपने पूरी तरह से सोच समझ के सही फैसला लिया और फिर अपने जो बात थी वो पूरी करी, या फिर जो भी एक्शन आपको लेना था वो एक्शन लिया आपने, प्रॉपरली बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड किया, तो आउटकम जो है वो फेवरेबल आएंगे, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में अच्छा लगने वाला है, खुशी होगी कि हाँ मैंने ये चीज़ें ठीक कर दी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है उस टाइम पे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो इन दोनों के बीच में छोटा सा ही फर्क है, बस छोटा सा डिफरेंस है कि आपको ये पॉज लेना है और इसमें अच्छे से सोचना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अपने गुस्से को शांत करना है, अपनी इम्पल्सिविटी को साइड में रखना है, अपने ईगो को साइड में रखना है, उसके बाद अच्छे से सोच के एक सही डिसीजन लेकर आपको रिस्पॉन्ड करना है। फिर देखिए आपकी लाइफ में से 90% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही कम हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग। सो आज की ये शॉर्ट सी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय।